बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त अडियाला जेल में गैर यकीनी सूरत हाल है। सिक्योरिटी बहुत ज्यादा देखी जा सकती है। सिक्योरिटी की तादाद में अचानक गैर मामूली इजाफा देखा गया है। कल भी हमने देखा है कि अडियाला जेल के बाहर सिक्योरिटी का शदीद तरीन दबाव देखा गया है। इस वक्त अडियाला जेल के कल से भी सिक्योरिटी ज्यादा तैनात कर दी गई है और अडियाला जेल के आसपास काफी ज्यादा सिक्योरिटी को मजीद बुला दिया गया है। आज इमरान खान की बहनें और इमरान खान के जनाब साथियों की अहम तरीन मुलाकात है। इमरान खान के आज तमाम तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस को जो है वो अडियाला जेल की तरफ आज बड़ी कॉल कर दी गई है। इस हवाले से सिक्योरिटी का गैर मामूली इजाफा देखा गया है। कल एक नाखुशगवार वाक़या हुआ है जिसकी बदौलत हमने देखा है कि रात गए तक अलीमा खान साहबा, नईम हैदर पंजोता और दीगर वहां पे जो सीनियर कारकुन हैं उनके ऊपर मुकदमात दर्ज किए गए हैं और अलीमा खान के ऊपर रात 12 बजे के करीब ये मुकदमा दर्ज किया गया है। नईम हैदर पंजोता के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज किया गया है। आज अडियाला में क्या होने जा रहा है, ये सबसे बड़ा तूफानी वीडियो आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि आज अडियाला में गैर मामूली कुछ चीजें होने जा रही हैं। क्योंकि एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस की जानिब से वहां उन्होंने पहुंचना है, इमरान खान की अहम तरीन कॉल है। दूसरी तरफ सिक्योरिटी का गैर मामूली इजाफा देखा जा सकता है। सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। पुलिस की नफरी में ज्यादा इजाफा देखा गया है। नाकों के ऊपर पुलिस की प्रोफाइलिंग और चेकिंग बहुत ज्यादा देखी जा सकती है। इसके अलावा अडियाला के आसपास में आज पुलिस जो है, कल भी हमने देखा छतों के ऊपर पुलिस चढ़ी हुई थी, मुख्तलिफ दुकानों की छतों के ऊपर पुलिस चढ़ी हुई थी। जो मेन गोरखपुर स्टॉप है वहां पे पुलिस की जो है वो छतों के ऊपर चढ़े हुए थे और आज भी पुलिस की डबल ट्रिपल जो है वो नफरी वहां पे अचानक बुला ली गई है। मीडिया का बाइकॉट के बावजूद भी हमने देखा है कि मीडिया, क्योंकि रात गए तक हमने देखा था कि मीडिया ने बाइकॉट किया है। इमरान खान की बहनें अलीमा खान की जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस और जो अडियाला के अंदर हैपनिंग हो रही है इसके ऊपर मीडिया का बाइकॉट कर दिया गया था। मीडिया ने बाइकॉट किया था और अभी जो हमें जो इतलात मिल रही हैं कि तमाम वो मीडिया रिपोर्टर्स, तमाम वो लोग जो है वो आज दोबारा मीडिया, हालांकि ये मीडिया बाइकॉट कर चुका है, आज फिर भी वो अडियाला जेल पहुंच रहा है। अब मीडिया के पास बोलने के अलावा कुछ बचा नहीं। आप सबको पता ही है कि जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिस्कस न करें उनके व्यूज नहीं आते और टीवी चैनल्स को लोग नहीं देखते, तो मीडिया बाइकॉट जो है वो एक तरफ तो करके खड़ा हुआ है, बड़ा एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ मीडिया रिपोर्टर्स आ रहे हैं, मीडिया भी आ रहा है, तो ये कौन सा बाइकॉट हो गया जनाब। अच्छा, आज एक मरतबा फिर हमने ये भी देख रहे हैं कि जो टाउट साफियों का एक टोला है उसमें इजाफा देखा जाएगा। आज जो इतलात हैं उसके मुताबिक नए टाउट साफियों को लॉन्च किया गया है। आज अडियाला के बाहर जो है वो नए टाउट्स का इजाफा देखा जाएगा। आपको भी थोड़ी देर तक ये चीजें नजर आना शुरू हो जाएंगी कि जो टाउट साफी हैं जो कि टाउटी करने आएंगे वो उनमें इजाफा किया गया है। रात गए तक ये इजाफा जो है उनको कॉलिंग करके बता दिया गया है कि आपने क्या करना है, कैसे करना है, क्या करना है, क्यों करना है, कब करना है, ये सारी चीजें उन तक पहुंच गई हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की भी तादाद यहां पे पहुंचना शुरू हो जाएगी। आप देखिएगा बहुत बड़ी तादाद जो होगी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की आज पहुंचने वाली है। बड़ी तादाद देखी जाएगी आज, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस की जो है वो भी लोग सारे आ रहे हैं, सूबाई असम्बलियों से, केपी असम्बली से, पंजाब असम्बली से और कौमी असम्बली के जो MNAs हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको कॉल दी गई है कि वो आज हर सूरत पहुंचेंगे। तो यहाँ पे आज बहुत बड़ा कोई वाकया हो सकता है, अल्लाह ना करे कि ऐसा कुछ हो, लेकिन जो हालात यहाँ पे जो बताए जा रहे हैं कि वो या देखे जा सकते हैं वो गैर मामूली, जो गैर यकीनी सूरत हाल है, गैर मामूली इजाफे नफरियों में हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन बहुत ज्यादा एग्रेसिव हैं, गुस्से में दिखाई देते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो है वो गुस्से में दिखाई देती है। वजह ये बताई जाती है कि एक तो अलीमा खान साहबा के ऊपर अंडे फेंके गए हैं और उसका अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। वो मुलजमान किधर गए हैं जिनको पुलिस लेकर भागी थी, ये रात गए तक चीजें डिस्कस होती रही हैं और रात गए तक उल्टा अलीमा खान के ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जबकि अलीमा खान का मुकदमा अभी तक दर्ज नहीं हुआ। अलीमा खान के ऊपर दर्ज कर लिया गया, लेकिन अलीमा खान का जो मुकदमा बनता था
वो ताहाल दर्ज नहीं किया जा सकता। तो आज कारकुनान शदीद गुस्से में है, अल्लाह ना करे कोई बुरा जो है वो वाकया पेश आ सकता है। कारकुनान को कॉल भी दे दी गई हुई है, तो हर सूरत में आज जडियाला जेल पहुंचेंगे। लेकिन दूसरी तरफ कारकुनान के ऊपर कल एक हमने 35 से 40 नामालूम, इस FIR में जो नामालूम लोग रखे गए वो 35 से 40 लोग जो हैं वो नामालूम रखे गए हैं। अच्छा, मैंने आपके साथ ये सारी जो चीजें आपके साथ डिस्कस की जा रही हैं, आप जरा ये पिछली मेरी वीडियोस उठाकर देखें तो मैं पिछले 2 हफ्ते से गालिबन आप तक ये तमाम इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा रहा था कि गैर मामूली कुछ चीजें डेवलपमेंट हो रही है अडियाला जेल के बाहर। कुछ ऐसे लोग आ रहे हैं जो कभी 2 सालों में इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद वहां पे नहीं देखे गए, अचानक ऐसे लोग आ गए हैं और ये लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बीट भी नहीं करते और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रिपोर्टिंग होती है वो बीट रिपोर्टर नहीं चलाते, बल्कि ये कोई कोर्ट रिपोर्टर है, कोई महकमा मौसमियात का रिपोर्टर है, कोई क्राइम का रिपोर्टर है, कोई पार्लियामेंट का रिपोर्टर है। तो ये इस कैटेगरी के रिपोर्टर्स आ रहे थे। तो मुझे इन चीजों का आइडिया पहले था कि ये रिपोर्टर्स जो हैं, क्योंकि ये हॉटलाइन यूज करते हैं, और इस तरीके से सबसे पहले मैं एक चीज का तो आइडिया कर दूं कि किसी रिपोर्टर का जो सवाल का करने का अंदाज है वो एक आसान लफ्जों में या तलख लफ्जों में होना चाहिए, लेकिन अगर जवाब ना दिया जाए तो उस सवाल से हट जाना चाहिए। तो जो ये वाकया हुआ है, मैं अपने साफी भाई के इस की शदीद अल्फाज में मुजम्मत करता हूं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जिन्होंने ये मारा है उनको वाकईतन इसके ऊपर जो है कोई ना कोई एक बैठक या उनके साथ डायलॉग करना चाहिए ताकि ये मामला ठीक किया जा सके। अच्छा, कारकुनान की जो तादाद है ये इसमें इजाफा देखा जा सकता है। कारकुनान पहुंच रहे हैं, कारकुनान की बड़ी तादाद लाहौर से भी आ रही है, रावलपिंडी से, अटक से और तलागंग चकवाल से लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं, मरी से लोग आ रहे हैं। हमारी इतलात के मुताबिक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पहुंच रही है। अच्छा, ये जो मुकदमा है ये किसने दर्ज करवाया? अब मैं आपको ये बात बताऊं कि ये जो मुकदमा दर्ज हुआ है, ये मुकदमा हुआ है जनाब रात 12 बजे। ये वाकया हो जाता है कल 4 बजे और मुकदमा हुआ रात 12 बजे। ये जनाब वजीर इतलात साहब अता तारड़ साहब ने ये मुकदमा करवाया गया। हमारी इतलात के मुताबिक कि जो रिपोर्टर साहब थे तैयब बलोच साहब, वो ये मुकदमा एक हमारे जराये की खबर दी है रात को कि वो ये मुकदमा नहीं करवाना चाह रहे थे। वो चाहते थे कि मैं इसको आगे लेकर नहीं जाना चाहता, लेकिन उनको फिर कहीं से कोई प्रेशर दिवाया गया है या कुछ ऐसी सूरत हाल बनी है। बहरहाल हमारे जराये ये कंफर्म कर रहे हैं इस चीज के कि तैयब बलोच को प्रेशराइज किया गया है कि आप रियासत आपके साथ खड़ी है, कानून आपके साथ खड़ा है, इदारे आपके साथ स्टैंड कर रहे हैं, तो आप ये मुकदमा दर्ज करवाएं। अब जिस तरीके से ये मुकदमा दर्ज किया गया है, मैं आज तैयब बलोच का भी इंटरव्यू करूंगा, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। उससे पूछूंगा कि भाई आपको चोट कहां से आई है, आपका मेडिकल कहां पे है, आपके दफात जो लगे हैं वो मेडिकल रिपोर्ट के बाद लगने चाहिए थे, मुकदमा कैसे दर्ज हो गया, ये लड़ाई झगड़े का केस है, ये फौजदारी का केस है, तो अचानक जो है वो एकदम आपने ये मुकदमा भी दर्ज करवा लिया। वो मेडिकल रिपोर्ट आपकी किधर है, वो जो आपको चोटें आई हैं या कोई चीज टूटी है या जो दफात लगी हैं उसके मुताबिक आपका मेडिकल किधर है, वो सारी चीजें मैं उनसे भी पूछूंगा और उनको पूछूंगा कि आप तो मुकदमा दर्ज नहीं करवाना चाह रहे थे, तो फिर ये अचानक किसने मुकदमा दर्ज करवाया है। तो वो भी आपके साथ ये इंटरव्यू भी जल्द आपके साथ ये शेयर करेंगे। अलीमा खान साहबा के ऊपर अंडे फेंकने वाली जो मुर्गियां थी वो तो अंडा फेंक कर भाग गई हैं, अडियाला जेल के बाहर अब नजर नहीं आती, लेकिन इतनी बड़ी तहजीक की गई है पूरी जो है पाकिस्तानी कम्युनिटी, चाहे मुस्लिम लीग नून से हो, पीपल्स पार्टी से हो, JUI से हो, तमाम लीडरशिप उसके ऊपर जो है वो नदामत का इजहार कर रही है, हुकूमत इसके ऊपर शर्मिंदगी का इजहार कर रही है। और लेकिन जो पुलिस है वो अभी तक उन तितलियों को, उन मुर्गियों को अभी तक सामने नहीं लेके आई, उनके ऊपर मुकदमा नहीं दर्ज कर सकी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दरखास्त दे रखी है कि मुकदमा दर्ज करे, ताहाल उनके ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं किया। रात 12 बजे अलीमा खान साहबा के ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अच्छा, ये सहाफियों के ऊपर अचानक हमने देखा जैसे ये तैयब बलोच का ये वाकया होता है, और तो जो सहाफी तंजीमें हैं बहुत बड़ा उनका किरदार रहा है सहाफियों की ट्रेनिंग देने में, सहाफियों की सहाफत सिखाने में। हम भी सवाल करते हैं, हम भी मुस्लिम लीग नून से बड़े मुश्किल तरीन सवालों में डालते हैं उनको, और लेकिन हमारा लहजा ऐसा नहीं होता। हम जो है ऑफ द रिकॉर्ड फिर उनके साथ गुफ्तगू भी कर रहे होते हैं, मिलते भी हैं, ऐसे दुश्मनियां नहीं पालते।
मतलब हम सवाल करते हैं, अगर जवाब दे ना दे उसका राइट है, हमारा सवाल करने का अंदाज या कुछ इस चीज से वो इख्तलाफ राय हो सकती है उसके ऊपर, लेकिन एक ही सवाल प्लांट करके अगर कोई भेजे, उसके ऊपर बार बार उसी चीज को फोकस करवाया जाए और बार बार उसको उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी खराब कर दी जाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले सवालात किए जाए। असूल ये होता है जब भी कोई जो बंदा जो मतलब कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं या क्राइम रिपोर्ट करते हैं, तो आपको पता है सबसे पहले जो वाकया जो मुद्दा होता है वो बयान किया जाता है प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, और प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे खत्म होती है तो उसके बाद सवालों का एक सेशन होता है। वो सवालों के सेशन में हर एक की बारी होती है, भाई पहले किसी ने सवाल कर दिया, फिर दूसरे ने कर दिया, तीसरे ने, इस तरीके से फिर सवालों का जवाब के जो जवाब दिए जाते हैं वो एक सेशन होता है। तो कल भी हमने ये देखा है कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई है, बिस्मिल्लाह से शुरू हो रही थी, तो अचानक वहां पे तैयब बलोच ने अपना सवाल खड़ा कर दिया। और भैया आप अलीमा खान साहबा से वो बात तो करते, अगर हो सकता है आपको बात का, आपके सवाल का जवाब भी मिल जाता। तो ये अनएथिकल चीजें हैं। ये सहाफी जो मैं तंजीमें हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप के साथ हम लोग खड़े हैं, आप सहाफत के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं आप लोगों ने, और अभी तक कुर्बानियां हम दे रहे हैं। मुख्तलिफ मुकदमात होते हैं हमारे ऊपर, हुकूमतें हमारे ऊपर प्रेशर जाहिर होती हैं, इदारे हमारे ऊपर प्रेशर जाहिर होते हैं, तो सहाफी तंजीमें हमारा साथ देती हैं, तो फिर एक सहाफी के अंदर जान पड़ती है और वो इसे आप तक वो रिपोर्ट करता है। तो सहाफियों को ये भी, सहाफी तंजीमों को समझाना चाहिए कि सहाफी का जो क्राइटेरिया है वो सवाल करने की हद तक है, लेकिन नहीं टीज करने का हद तक। किसी को इजाजत ना आइन देता है और ना कानून देता है, ना आपको सहाफत के एथिक्स देते हैं कि आप किसी के ऊपर इस तरीके से चढ़ दौड़े, ये गलत है। इस हद तक मैं सहाफी लाइन से पीछे हटता हूं कि किसी का जवाब आना ना आना वो उसके ऊपर छोड़ दिया जाता है। अगर कोई सवाल करता है तो उसका सवाल करने का अंदाज भी इस कदर होना चाहिए कि सुनने वाला भी उसको सुन सके, तो ये चीज होनी चाहिए। और जवाब देने वाला का भी रिएक्शन जो है वो इस हद तक नहीं जाना चाहिए कि जो हमने देखा है, ये भी गलत है। तो जनाब सहाफी तंजीमों से मैं ये पूछना चाहता हूं, कल के मुकदमे के ऊपर आपने बड़ा अच्छा स्टैंड लिया है, काश कि आप लोग जो है अरशद शरीफ के कत्ल के ऊपर भी स्टैंड लें। आप उसके लिए भी पार्लियामेंट और ये सारी पार्लियामेंट की कार्रवाई को बाइकाट करें। ये मौजूदा हुकूमत के टिन्योर में एक बड़े एंकर पर्सन जो शरीफ नफ्स इंसान है अरशद शरीफ, उनको कत्ल किया गया था, तो उस वक्त तो हुकूमत तो यही थी। तो क्या ये सहाफी तंजीमें जो अभी डंडोरचा पीट रही हैं, अच्छी बात है, डंडोरचा पीटेंगे तो ही तो सुनी जाती है। तो काश ये अरशद शरीफ के कत्ल के लिए कोई अभी तक कुछ कार्रवाई कर सके, अभी तक आप बाइकाट कर सके हैं कोई हुकूमती का, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का, पार्लियामेंट का, सुप्रीम कोर्ट का, हुकूमती नुमाइंदों का कोई बाइकाट किया है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अगर एक जगह पे कोई गलती कर ही ली है तो सहाफी तंजीमों ने बड़ी वार्निंग जारी की है कि हम मुल्क गिर जो है एहतजाज करेंगे। यहां से अंदाजा लगाएं कि यहां पे सहाफी तंजीमें किस तरफ स्टैंड करती हैं। यह भी गलत है कि अगर आप अपने दोस्त के लिए आवाज, जो हुकूमती नुमाइंदे हैं उनका बाइकाट नहीं कर सकते, पीक ऑर्डिनेंस लगा हुआ है, आपके ऊपर मुकदमात दर्ज हो रहे हैं, हम पे मुकदमात दर्ज हो रहे हैं, लेकिन सहाफी तंजीमें उसका जो बाइकाट जो है वो 1 घंटे के लिए करते हैं या 2 घंटे के लिए। हमने देखा है तो जो जिस तरीके से वहां से निकलते हैं और फिर एक एहतजाज की शक्ल बनती है और वापस आके घर में बैठ जाते हैं और फिर अदालत में जाकर इस मुद्दे को खत्म ही कर दिया जाता है ना। तो आप अरशद शरीफ के लिए बाकी दीगर सहाफियों के ऊपर मुकदमा दर्ज हुए हैं। इसी हुकूमत ने पिछले दिनों में हमने देखा था ये जो मुझे नाम उनका भूल गया है, जिन सेशन कोर्ट में उनके ऊपर भी FIA साइबर क्राइम ने एक ट्वीट जो है उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया था, तो उसके ऊपर कोई बाइकाट तो नहीं देखा गया। ये तकरीबन 1 हफ्ता गुजरा है। ये जो मेरी वीडियो पड़ी होगी, नाम भूल गया, वो साफिस का बड़ा मशहूर है, वो उसके ऊपर भी काफी मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। और वो ट्वीट था कि जंग के दिनों में जो है वो उसने ये ट्वीट किया था और उस ट्वीट के ऊपर जो है उसको मुकदमा दर्ज किया गया था, लेकिन सहाफी तंजीमों ने उसके ऊपर तो रिएक्शन नहीं किया, उसके ऊपर तो नहीं कहा कि हुकूमती नुमाइंदों का बाइकाट कर देंगे। तो ये दोहरा म्यार जो है ये लोगों को या सहाफियों को बेवकूफ बनाने के मुतरादिफ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये भी गलत है कि आप अपनी लैंड चूज खुद करें। अगर किसी एक सहाफी के साथ FIR हो रही है और हुकूमत का बाइकाट नहीं कर रहे, वजह आप करें ना बाइकाट। आप नहीं कर सकते क्योंकि आप नौकरी पेशा लोग हैं,
آپ کے جو چینل مالکان ہیں وہ آپ کو 1 گھنٹے کی جو ہے وہ روزی آپ کی کم کر دیتے ہیں، ادھر سے آپ کو ملنا کچھ نہیں، ادھر آپ بڑی تڑیاں لگاتے ہیں۔ اپوزیشن صحافی ہمیشہ اپوزیشن کرتا ہے، حکومتی کے اندر حکومت کا جو ساتھ دیتا صحافی وہ تو ٹوٹ کلاتا ہے، سیدھی بات ہے یار۔ اس میں اگر صحافی تنظیموں کو بھی بری یہ بات لگتی ہے تو لگے، صحافی تو ہمیشہ اپوزیشن کرتا ہے۔ خان صاحب کل کو اقتدار میں آئیں گے، اگر وہ کوئی ایسی بات کریں گے، وہ اگر ملک مخالف بات کریں گے، وہ بھی اگر ظلم و فسطائیت کریں گے تو ہم ان کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ اور ہمارا پچھلا ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیں، میں خود عمران خان نے اگر اپنی حکومت میں کچھ پالیسی ایسی کی تھی تو میں بہت سخت ناقد تھا ان کا، بہت شدید قسم کی بڑی غصے والی تنقید ہوتی تھی میری، لوگ لائک کرتے تھے، پسند کرتے تھے۔ اور صحافی کو تو ہمیشہ اپوزیشن کرنی ہوتی ہے، حکومت میں رہ کے تو آپ ٹوٹی کرتے ہیں، تو یہ بھی دوہرا معیار ہے صحافیوں کے اندر۔ تو دیگر صحافیوں کے اوپر مقدمے درج ہوتے ہیں، یہ صحافی تنظیمیں اس وقت تو غائب ہو جاتی ہیں۔ تو یہ صورتحال جناب اڈیالہ جیل کے بعد بنی ہوئی ہے، اور آج علیمہ خان صاحبہ یہاں پہ پہنچے گی، ان کا بھی انٹرویو میں کروں گا، مختلف سوالات ہیں، اگر آپ کو کوئی سوال ہے وہ بھی مجھے بتائیے۔ طیب بلوچ کا بھی انٹرویو میں کروں گا، ان سے پوچھوں گا کہ آپ کو بھیجا کس نے ہے، پہلا سوال کروں گا۔ دوسرا سوال کروں گا کہ آپ کا وہ میڈیکل رپورٹ کی طرح جس کی بنیاد کے اوپر یہ ایف آئی آر ہوئی ہے۔ تیسرا کروں گا کہ آپ تو یہ ایف آئی آر کروانا نہیں چاہتے تھے، کہ آپ کو کس نے پریشر زائڈ کیا کہ یہ کروائیں۔ پھر میں پوچھوں گا کہ آپ وہ صلح کس حوالے سے کرنا چاہتے ہیں، کس طریقے سے کہ آپ کی سیٹلمنٹ آپ چاہتے ہیں۔ تو یہ سارے وہ سوالات ہیں میں جو کروں گا، انشاءاللہ آپ کے ساتھ وہ ویڈیو بھی شیئر کریں گے۔ اب تک کا اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔